नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इतिहास की यात्रा पर। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, CUET, नेट, सेट, सीटेट आदि में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसका समयकाल कार्बन 14 विधि के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कहने के पीछे कारण यह है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश पुरातात्विक स्थल सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए थे। आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता का अन्वेषण किया था। भारत में ब्रिटिश के आगमन के पश्चात जब रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जाने लगा, तब 1856 में हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन के नीचे बिछाने में किया गया। 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले का पता लगाया और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। भौगोलिक विस्तार के बारे में अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, दक्षिणी स्थल दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है, पूर्वी भाग आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी भाग सुतका गंडोर, जो बलूचिस्तान में स्थित है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 1400 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है। इस प्रकार कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि प्रमुख शहर किन नदियों के किनारे बसे हैं। इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाते रहेंगे। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी, मांडा चिनाब नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, सुतका गंडोर दाश्क नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, रंगपुर मादर नदी, कोटदीजी सिंधु नदी और बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अब हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, किस नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है? सरस्वती, सिंधु, रावी, व्यास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रावी नदी के किनारे। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता प्रधानतः थी ग्रामीण सभ्यता, अर्धग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, अर्धनगरीय सभ्यता। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अर्धनगरीय सभ्यता। तीसरा प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राजस्थान। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसके उपासक थे? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी मारुत, ऑप्शन सी गणेश, ऑप्शन डी पशुपति। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पशुपतिनाथ। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी के किस स्थान पर बंदरगाह पाया गया है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी रंगपुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। छठा प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त सील किस वस्तु के बने थे? ऑप्शन ए स्टेराइट, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पेरिस ऑफ प्लास्टर, ऑप्शन डी मिट्टी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए स्टेराइट। सातवां प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी लिंग, ऑप्शन डी गाय। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गाय। आठवां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिंध। सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा,
ऑप्शन डी कांसा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लोहा। हड़प्पा सभ्यता से मिली मोहरों पर कौन सा जानवर उत्कीर्ण नहीं है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी ऊंट। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऊंट। 11वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि किस भाषा के सदृश है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन डी के स्थान पर भाव चित्रात्मक दिया रहता तो इसका उत्तर भाव चित्रात्मक होता। निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? ऑप्शन ए सिंह, हाथी, गैंडा और वृषभ, ऑप्शन बी व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा, ऑप्शन सी सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा, ऑप्शन डी वृषभ, भैंसा, हाथी और घोड़ा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से अग्निवेदिका के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए अमरी, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कालीबंगा। प्रश्न संख्या 14 है, मुंडीगांव का हड़प्पी स्थल कहाँ है? यह पूछना चाहता है कि मुंडीगांव स्थल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अफगानिस्तान। 15वां प्रश्न है, मांडा का पुरातत्व स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पी संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है, किस नदी पर स्थित है? चिनाब, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी प्रवरा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चिनाब। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पी स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 17, आलमगीरपुर का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे पूर्वी छोर को अंकित करता है, किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी हिंडन, ऑप्शन डी घग्गर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हिंडन। 18वां प्रश्न है, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पा का कब्रिस्तान, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लोथल। प्रश्न संख्या 19, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी सुरकोतदा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुरकोतदा। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी दाश्क। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दाश्क। प्रश्न संख्या 21, हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लोथल। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजावर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अफगानिस्तान होगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी रोपड़ और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो।
इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से घरों में कुआं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कालीबंगा। प्रश्न संख्या 26 है, चावल के प्रमाण हड़प्पाकालीन संस्करणों में से किस प्रदेश से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गुजरात। 27वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी। 1 उत्तरी पार्श्व में, 2 दक्षिणी पार्श्व में, 3 पूर्वी पार्श्व में, 4 पश्चिमी पार्श्व में। निम्न कूट में सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प 1 है केवल 1, विकल्प 2 है 1 और 2, विकल्प 3 है 2 और 3, विकल्प 4 है 3 और 4। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1 और 2। तो मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की सीढ़ियां उत्तरी और दक्षिणी दोनों पार्श्व पर स्थित थी। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में से कहाँ के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए हैं? 1 हड़प्पा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 लोथल, 4 कालीबंगा। निम्नलिखित कूट के द्वारा बताना है कि कहाँ से चौकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोथल और कालीबंगा, अर्थात 3 और 4। प्रश्न संख्या 29 है, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मेहरगढ़। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन ए दधेरी, ऑप्शन बी हुलास, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी बुर्जहोम। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बुर्जहोम है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी सर आर.एल. स्टीन, ऑप्शन सी डी.आर. भंडारकर, ऑप्शन डी एन.जी. मजूमदार। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी। प्रश्न संख्या 32 है, जो मिलाने के लिए आया हुआ है। इसमें सूची 1 में स्थान दिए गए हैं और सूची 2 में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनके बारे में दिया गया है। हड़प्पा से हमको शवाधान R37 प्राप्त हुआ है। लोथल से हमको गोदेवाड़ प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की आकृति प्राप्त हुई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1, 2, 4, 3 होगा। 33वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गैंडा, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी बैल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बैल है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण इतिहासकारों द्वारा बताए गए हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि इंद्र को किसने जिम्मेदार माना है? ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी सर मार्टिन व्हीलर, ऑप्शन सी सर आर.एल. स्टीन, ऑप्शन डी M.M. वत्स। इसका सही उत्तर सर मार्टिन व्हीलर। इन्होंने हड़प्पा संस्कृति के पतन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन दुर्गीकृत नहीं था, अर्थात वहां पर किले नहीं पाए गए थे? ऑप्शन ए चन्हुदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी सुरकोतदा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चन्हुदड़ो।
36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपण, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कालीबंगा। 37वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छ क्षेत्र में स्थित है? 1 देसलपुर, 2 धौलावीरा, 3 लोथल, 4 रोजदी। तो दिए गए विकल्पों में ये देसलपुर, धौलावीरा, लोथल और रोजदी ये चार के चारों कच्छ प्रदेश में स्थित हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 होगा। प्रश्न संख्या 38 है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? ऑप्शन ए बेलनाकार, ऑप्शन बी अंडाकार, ऑप्शन सी गोलाकार और ऑप्शन डी चौकोर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी चौकोर। 29वां प्रश्न है, चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ए जॉन मार्शल ने, बी जे.एच. मैके ने, सी एम व्हीलर ने, डी आर.एल. स्टाइन ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जे.एच. मैके है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी मातृदेवी, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी विष्णु। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विष्णु। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चनहुदड़ो, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी धौलावीरा। 42 नंबर का प्रश्न है, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था? भीमा नदी से, बी भोगवा नदी से, सी नर्मदा नदी से, डी ताप्ती नदी से। लोथल का गोदीवाड़ा, इसका प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भोगवा नदी होगा। प्रश्न संख्या 43 है, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए गज, ऑप्शन बी वृषभ, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी एक श्रृंग पशु। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी एक श्रृंग पशु होगा। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राखीगढ़ी है। 45 नंबर का प्रश्न है, किस इतिहासकार ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है? ऑप्शन ए स्टुअर्ट पिगट, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी कनिंघम, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए स्टुअर्ट पिगट। 46 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 10 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 11 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 9 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 47 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी बागोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल दैमाबाद स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी के तट पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी के तट पर, ऑप्शन सी प्रवरा नदी के तट पर, ऑप्शन डी ताप्ती नदी के तट पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रवरा नदी के तट पर। 49 नंबर का प्रश्न है, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित सुत्का गंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए प्रवरा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी दास्क। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दास्क। 50 नंबर का प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की आकृति युक्त मुहर मिली है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो है। ये 50 प्रश्नों की सीरीज थी।
उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न आ रहे होंगे। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए।